हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 8 क्या है, परिमेय संख्याएं से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 8 परिमेय संख्या क्या दिया है। देखिए, इसमें आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं ये बताया है। तो देखते हैं, अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ करने वाली संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे वस्तुओं के गिनने से हमारे परिवेश में अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ करने वाली संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे किसी संख्या को गिनते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जितनी भी आपकी संख्या हैं वो क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। फिर देखिए क्या दिया है, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर, जैसे प्राकृत संख्या क्या थी आपकी 1 2 3 4, इसमें हमने किसको सम्मिलित कर लिया, शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं को, और जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आगे दिया है, पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों को सम्मिलित किया जाए। देखो, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करने पर हमें जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक। देखिए, प्राकृत संख्या क्या हो गई आपकी 1 2 3 4, यदि शून्य को शामिल किए तो क्या बन गई है, पूर्ण प्राकृत संख्या। और इसमें हम ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इसे भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, शब्द परिमेय की उत्पत्ति पद अनुपात से हुई है। जो परिमेय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अनुपात से हुई है। अनुपात मीन्स होता है 4:5 को 4/5 भी लिखा जा सकता है, जहां 4 और 5 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। यदि प्राकृत संख्या, इसी प्रकार दो पूर्णांकों p और q का अनुपात p/q एक परिमेय संख्या है, जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और वहां पे p और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और p और q में पूर्णांक p अंश है तथा पूर्णांक q हर है। तो ये कैसी होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए q का मान, ये ध्यान रखेंगे। ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं। ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर क्या हो, बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं। आगे देखते हैं, परिमेय संख्या ऋण 3/4 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएंगी, ऋण 3/4 की तुल्य भिन्न ऋण 6/8 ऋण 9/12, ये क्या है, उसकी समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या 7/11 में अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, आपकी परिमेय संख्या 7/11 में अंश और हर दोनों ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जिसके अंश और हर कैसे हैं, धनात्मक है, तो वह कौन सी संख्या कहलाएंगी, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5/6 7/2/7 3/5। ऋण 4/5 का अंश ऋणात्मक पूर्णांक है और हर धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, तो ऐसी परिमेय संख्या आपकी कौन सी परिमेय संख्या कहलाएंगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। ये आपकी, इसके पहले कौन सी परिमेय संख्या बताए थे हमने, धनात्मक परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होती है वो बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, एक परिमेय संख्या मानक रूप में कही जाती है, एक परिमेय संख्या मानक रूप में कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य सारो गुणनखंड ना हो। परिमेय संख्या ऋणात्मक होने पर ऋणात्मक चिन्ह केवल अंश में ही हो, वो क्या कहलाती हैं, आपकी मानक रूप वाली जो परिमेय संख्या, उसके बारे में बताया आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। उदाहरण के लिए ऋण 12/9 का मानक रूप क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप ऋण 4/3 होगा, क्योंकि ऋण 4/3 जो इसका मानक रूप हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इसके एक ही गुणनखंड होते हैं। देखिए आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या क्या है वह बताते हैं आपको। हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित मीन्स अनेक या अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं या अनेक या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ऋण 2 और ऋण 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा, तो आप क्या करेंगे, 4 कहा है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है उससे एक परिमेय संख्या अधिक कर दीजिए, उसके अंश और हर में
उस संख्या का गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 परिमेय संख्या का है, तो इससे हम 4 से एक अधिक करेंगे 5 परिमेय संख्या, तो 5 का हम ऋण 2 के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। और ऋण 1 के में देखिए ऋण 2 के अंश और हर में गुणा किए किसका, 5 का, तो 5 दूनी 10 ऋण 10/5। और यहाँ पर ऋण 1 में गुणा किए तो ऋण 5/5। अतः ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच 5 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। कौन कौन सी, ऋण 10/5, ऋण 9/5, ऋण 8/5, ऋण 7/5, ऋण 6/5। अब ऋण 5/5, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आपको वो बताना है कितनी परिमेय संख्या है, 5। 1 2 3 4 परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या पर संक्रिया है। संक्रिया मीन्स कैसे जोड़ना है, घटाना है। योग के लिए क्या करना है, जब हर समान हो, यदि हर समान है तो हर का जैसा का वैसा और ऊपर संख्या जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे इसका हर 8 है और ऊपर संख्या क्या है 3 और 5, तो 3 में 5 को जोड़ दिए, 8 भागित 8, 8 का भाग 8 में दी, कितने बार गया, एक बार। चलिए आगे देखते हैं, जब हर असमान हो, जब हर असमान हो तो हर को क्या करना पड़ेगा, हमें समान करना पड़ेगा। तो एक तो लघुत्तम लेके कर सकते हैं, या दूसरा ऐसा कर सकते हैं जैसे 3/7 लिखे और उसके किसको जो संख्या को जोड़ना है उसका हर क्या है, 5 है, तो हम 5 का 3/7 में अंश और हर में गुणा कर दिए तो 15/35 हो गया। इसी प्रकार 4/5 में इस 7 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28/35। इसके हर समान हो गए। अब हर समान हो गए तो इसको जोड़ना आसान हो गया। जैसे ये क्या हो गया आपका 15/35 धन 28/35। अब हर समान है तो इसका लघुत्तम क्या हो गया 35, और ऊपर संख्या जैसी कि वैसी 15 धन 28। अब 15 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 भागित 35। इस प्रकार से असमान हर वाली को हल कर सकते हैं। और घटाने में भी वही नियम फॉलो होगा जो जोड़ने में हुआ है। हर समान होना चाहिए। हर समान होने की स्थिति में पहले हरों को समान करके फिर घटाने और जोड़ने की संक्रिया करेंगे। तो ये घटाने वाली संक्रिया भी इसी प्रकार है। फिर गुणा में, तो गुणा में कुछ नहीं करना है आपको, अंश का अंश में और हर के हर में गुणा कर देना है। और भाग में क्या करना है, भाग में जब संख्या है तो उसको हम गुणा में बदल देंगे और फिर उसे हल कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी चारों संक्रियाँ कंप्लीट हुई, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता। अभी बताए थे हमने, कोई भी परिमेय संख्या जैसे p/q है तो q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शून्य वाला ऑप्शन है क्या, हाँ, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, शून्य। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, ऋण 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। इसके समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है तो 6/8 है, ऋण 12/16 भी है और 3/4 भी है। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ऋण 1/2, ऋण 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी नंबर के आप घेरे को नीला या काला कर देंगे, यहाँ पे ए नंबर। इसी प्रकार ऋण 2/14 का मानक रूप है। तो ऋण 2/14 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 1/7 इसका मानक रूप होगा। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है और यहाँ डी नंबर के घेरे को आप नीला या काला कर देंगे, भर देंगे उसे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। 1/3 भिन्न है, धनात्मक है, 3/7 भी भिन्न है, ये भी धनात्मक है, और 2/7 ये भी भिन्न है। लेकिन ये ऋण 2/5 या भिन्न नहीं है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ लिख देंगे डी नंबर, ऋण 2/5, और यहाँ पर डी नंबर के घेरे को क्या कर देंगे, नीला या काला, जो भी आपकी पेन का उपयोग करते हैं उससे इस घेरे को भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है। अभी आपको हमने इसके पहले बताया था कि नहीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या, अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं, असीमित परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन लिख देंगे असीमित और डी नंबर घेरे को भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ऋण 11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है आपको। अब कैसे योग ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जब योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसके हर देखिए, हर असमान है, हर असमान है तो क्या करना पड़ेगा, इसके हरों को समान करना पड़ेगा। तो हर समान करने के लिए हम इसका लघुत्तम लिए, लघुत्तम कितना आ गया, 11 9 99 आ गया। और अब इसके जो 3/11 इसका जो हर है 11, इस 11 का जो लघुत्तम 99 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 11 का भाग 99 में देंगे, कितने बार जाएगा, 9 बार, और उस 9 का गुणा अंश 3 से कर देंगे, 3 गुणित 9, फिर ये धन का चिन्ह आ गया। फिर जो 5/9 है उसका हर 9 का भाग लघुत्तम 99 में देंगे, कितने बार जाएगा भाग, 9 11 99, 11 बार गया, और 11 का इसके अंश 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणित 11। अब चलिए गुणा कर देते हैं, 3 का 9 में गुणा की 9 3 27 धन 5 का 11 में गुणा की 11 पना 55 भागित 99। अब 27 में 55 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 82 भागित 99। इस प्रकार इस प्रश्न का हल आंसर क्या हो जाएगा, 82/99। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, 6/63 ऋण, कोष्टक में दिया ऋण 6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं पहले।
देखिए यहाँ पे ऋण ऋण के चिन्ह है तो इनको गुणा की तो क्या हो गया धन, तो क्या हो गया 5/63 धन 6/21। अब हर समान नहीं, इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आएगा 63 और 21 का लघुत्तम आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम 63 आ गया, 63 का भाग 63 दी कितने बार गया एक बार, और 1 का 5 से गुणा किए तो क्या लिख देंगे 5 × 1। फिर धन का चिन्ह, 21 का भाग 63 में दी कितने बार गया 3 बार गया, और 3 का गुणा इसके अंश 6 से कर देंगे 6 × 3। अब 5 का 1 में गुणा की 5, 6 का 3 में गुणा की 6 3 18 भागित 63। अब 5 में 18 जोड़े कितना हो गया 23/63। इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा 23/63। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 2 प्रश्न दिए अ और ब। क्या करना है इसमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल यानी गुणा करना है हमें। चलिए देखते हैं। और नंबर के प्रश्न, ऋण 6/5 गुणित 9/11। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में। 6 का 9 में गुणा किए 6 9 54, तो ऋण 54 आ गया। 5 का 11 में गुणा की 11 पना 55। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर अ का ये आंसर आ गया। कितना आ गया ऋण 54/55। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ब नंबर, 3/5 गुणित ऋण 5/3। ये लिख दिया हमने प्रश्न को जैसा का वैसा। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर। 3 का ऋण 5 में गुणा कर दीजिए, तो 3 5 15, ऋण 15 आ गया। ऋण 5 का 3 में गुणा की तो ऋण 15, ऋण से ऋण कैंसिल, 15 एकम 15 बराबर 1। तो प्रश्न नंबर ब का उत्तर क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 8 के अब प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया, ऋण 2/13 भागित 1/4। ऋण 2/13 में किसका भाग देना है आपको 1/4 का, तो प्रश्न लिख दिया हमने ये ऋण 2/13 भागित 1/4। अब ये भाग से इसको कायम बदल देते हैं गुणा में। जब गुणा में बदलेंगे तो ये 1/4 कायम बदल जाएगा 4/1 में। अब गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 13 एकम 13। इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा ऋण 8/13। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, ऋण 3 एवं ऋण 2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है, तो हम 3 से एक संख्या बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 आ गया। अब ये ऋण 3 में के अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे 4 का, तो ऋण 3 के अंश और हर में 4 का गुणा की 4 3 12, 4 एकम 4। ये क्या आ गया ऋण 12/4। और ऋण 2 में भी किसके अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा ऋण 2/1 गुणित 4/4 ऋण 8/4। अब इनके हर हमने समान कर ली दोनों के, सॉरी ये हो गए हमारे यहाँ पे संख्या ऋण 12/4 और ऋण 8/4। अब इनके बीच की संख्या ऋण 12/4 के बाद क्या आएगा ऋण 11/4, ऋण 10/4, ऋण 9/4 और ऋण 8/4। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा था 3, तो 3 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी ऋण 11/4, ऋण 10/4, ऋण 9/4। अतः लिख देंगे अतः ऋण 3 और ऋण 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ऋण 11/4, ऋण 10/4, ऋण 9/4 हैं। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है, 5/ऋण 3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसकी 5/ऋण 3 की समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये ऋण 10/6 आ गया। फिर 3 का गुणा करेंगे तो 15/ऋण 9 आ गया। 4 का गुणा करेंगे तो 20/ऋण 12 आ गया। फिर 5 का गुणा करेंगे तो 25/ऋण 15। ये 10/6, 15/9, 20/ऋण 12 और 25/ऋण 15 ये किसकी 5/ऋण 3 की समतुल्य 4 परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ऋण 3 सही 2/5 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। आपको बड़ी संख्या निकालना है, तो ये कौन से भिन्न है आपका मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बदल लेते हैं। ऋण 3/2, ऋण 3 सही 2/7 का दिया, इसका साधारण भिन्न बदलेंगे। कैसे बदलेंगे 7 × 21 और 21 में 2 जोड़े 23, ऋण 23/7 आ गया। इसी प्रकार ऋण 3 सही 4/5 का मिश्र भिन्न है, तो साधारण भिन्न बदलेंगे। क्या करेंगे 5 का 3 में गुणा की 5 3 15, 15 में 4 जोड़े 19, तो ऋण 19/5 आ गया। अब जो आपके जो हर हैं 7 और 5, इसका लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 7 पना 35। अब इसको हल करते हैं हम, ऋण 35/7 लिख दीजिए। अब इसके हर समान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हर समान करना पड़ेगा। तो हमारा जो लघुत्तम आया कितना आया 35, तो इसका जो हर 7 है, इस 7 का 35 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 5 बार। और 5 का गुणा अंश और हर में किसके अंश और हर में कर देंगे ऋण 23/7 के अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे। 23 का 5 में गुणा की तो 115 और 7 का 5 में गुणा की तो 35। इस प्रकार ऋण 115/35 आ गया। अब फिर किसको लेंगे ऋण 19/5 लिख दीजिए। अब इसमें इसका हर क्या है 5 और इस 5 का लघुत्तम 35 में भाग दो,
कितने बार जाएगा, 7 बार। और 7 का ऋण 19/5 के अंश और हर में गुणा कर देंगे। गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 133/35। अब इस दोनों के हर समान हो गए। अब आप अंश के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जो ऋणात्मक संख्या छोटी दिखती है वह क्या कहलाती है, बड़ी, और जो ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है वह छोटी होती है। तो यहाँ ऋण 115/35 क्या है, बड़ी है। किससे, ऋण 133/35 से। ये लिख दिए, बड़ा का चिन्ह लगा दिए, यानी ऋण 3 सही 2/7 बड़ी है। किससे, ऋण 3 सही 4/5 से। अतः ऋण 3 सही 2/7 बड़ी है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। इनमें से एक संख्या ऋण 10/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दो परिमेय संख्या का योगफल तो दिया है, तो माना पहली एक संख्या दी है तो हम दूसरी संख्या मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या क्या हो गई, x, और पहली संख्या कितनी है, ऋण 10/7। तो परिमेय संख्या का योगफल कितना है, ऋण 5। इनका योगफल कितना है, ऋण 5। तो दो परिमेय संख्या कौन सी हो गई आपकी, x और ऋण 10/7। इनका योग कितना हो गया, ऋण 5। ये लिख दी, x धन कोष्टक में ऋण 10/7 बराबर ऋण 5। अब ये ऋण 10/7 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 10/7। अब इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 7। 7 का 5 में गुणा की 7 बना 35, और 1 का 10 में गुणा की 10। तो क्या आ गया, ऋण 35 धन 10/7। ऋण 35 में से 10 को घटाए तो अभी घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ घटाएंगे, थोड़ी यहाँ मिसिंग हो गई है। 10 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा, घटाइए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऋण 5 है और ऋण 10/7 का पक्षांतर की तो धन 10/7 हो गया। लघुत्तम क्या आ गया, 7। तो क्या हो गया, ऋण 35 धन 10। ऋण 35 और धन 10 असमान चिन्ह तो घट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऋण 25। ऋण 25/7। तो आपका था दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या बराबर ऋण 25/7 है। अब हमारा आंसर सही है गलत चेक कर लेते हैं हम। देखिए x का मान कितना आ गया, ऋण 25/7। फिर धन दूसरी संख्या क्या है, ऋण 10/7। अब इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ऋण 35/7। 7 से कम 7, 7 पना 35, तो कितना आ गया, ऋण 5। इन दोनों संख्याओं का योग कितना, ऋण 5। तो हमारा उत्तर अब सही हो गया। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया, जिसका उत्तर कितना आया, ऋण 25/7। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, एक रेखाखंड खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए। आपको यहाँ पे अ में दिया 3/4, ऋण 5/8, ऋण 7/4 और 7/8। इनको संख्या रेखा पे हमको क्या करना है, निरूपित करना है। तो देखिए एक संख्या रेखा खींच लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे आप शून्य बता दीजिए। अब यहाँ हम 3/4 को दर्शाना, अ नंबर के प्रश्न को हल करना है। ये क्या हो गया, अ नंबर के लिए हो गया ये। इसके बाद ये किसके लिए हो गया, ब नंबर, ये श और द। इस प्रकार से ये आपको चारों प्रश्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का 3/4। तो हम एक खंड में कितने खंड कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 खंड कर लिए, भागित में 4 है। और कौन सा भाग, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये 3/4 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे शून्य और ऋण 1 के बीच में, यहाँ पे क्या है आपका, ऋण 1 के बीच में क्या आ जाएगा, तो कितने भाग करेंगे, अंश में 8 है तो 8 भाग, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8 भाग हो गए। और ऋण 5 है तो यहाँ से गिन लेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो ऋण 5/8 को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार ऋण 7/4 दिया है, 7/4 को अब इसमें 4 है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा 7/4। तो कितने भाग करना पड़ेगा, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और ये ऋण 7/4 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार 7/8 को निरूपित कर देंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए बच्चों, इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में रखने के लिए हमें इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके हर समान करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, 9, और इस प्रकार से आप लघुत्तम निकाल लेंगे। अब पहली संख्या का हर समान करना है तो पहले संख्या लिख देंगे 1/3, 1/3 लिख दी बराबर। अब ये जो इसका हर 3 है, इस 3 का भाग लघुत्तम 9 में दी, कितने बार गया, 3 बार। और उस 3 का गुणा किस में करेंगे, 1/3 के अंश और हर में कर दी गुणा, तो ये कितना आ गया, 3/9। इसी प्रकार 2/9 को लिए, अब 2/9, 9 का भाग हमने लघुत्तम 9 में दी तो कितने बार गया, 1 बार। तो 1 का गुणा क्या करेंगे, जो 1 आया भागफल उसका ऋण 2/9 के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा की तो ऋण 2/9 आ गया।
फिर ऋण 4/3। अब इस 3 का भाग किस में देंगे, लघुत्तम 9 में दी, कितने बार गया, 3 बार गया, और 3 का गुणा इसके अंश और हर में कर देंगे, किसके, ऋण 4/3 के। जब ऋण 4/3 के अंश और हर में 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, ऋण 12/9। अब देखिए इसके क्या हो गए, सभी के हर समान हो गए। अब इसको हम आरोही क्रम में अंश होता है, बढ़ते क्रम में जमाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है ये देखेंगे, तो यहाँ ऋण 12/9 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी क्या है, ऋण 2/9, फिर उससे बड़ी 3/9। इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में जमा देंगे। तो ऋण 4/3, फिर ऋण 2/9 और फिर 1/3। ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न का इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था बच्चों। यहाँ आपको हमने अध्याय कौन सा बताया, अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या दिया है आपका, परिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न बताए, प्राकट संख्या बताए, पूर्ण प्राकट संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, और जो प्रश्न दिए थे 15 प्रश्न, उनको हल करके बताए। यदि इन प्रश्नों के हल आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।